बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर जवाद फ्रॉम ज़ैन पीसीबी रिपेयरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गेट कैपेसिटेंस के बारे में है। मॉसफेट हो या आईजीबीटी हो, इनकी गेट टू सोर्स, गेट टू एमीटर, इनकी गेट कैपेसिटेंस होती है। तो आप ये टॉपिक भी वही है कि अक्सर हम देखते हैं कि हम मॉसफेट हम नए हैं या पुराने हैं लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो जल जाते हैं। उनकी हम रीज़न को आइडेंटिफाई करेंगे, वो जलने की रीज़न क्या होती है। सबसे पहले तो हम इसकी डायोड वैल्यू हम इसकी चेक करेंगे। इस डायोड की इस मॉसफेट की सबसे पहले ये 0.48 आ रही है। इसको हम चेक करें तो इसकी आ रही है 0.5। ये इनकी डायोड वैल्यूज़ आ रही हैं। इनको मैं कैपेसिटेंस मोड पे अब चेक करूँगा। इस मॉसफेट को जब मैं पहले को चेक कर रहा हूँ कैपेसिटेंस मोड पे, तो ये 5.3 NF कैपेसिटेंस दे रहा है। दूसरे को मैं चेक करूँगा तो इसकी जो कैपेसिटेंस आ रही है वो 3.2 NF आ रही है। तो यहाँ पे जो की टर्म ये है कि देखें, इस मॉसफेट की, ये जो मैंने मॉसफेट पकड़ा हुआ है, इसकी कैपेसिटेंस 3 NF आ रही है और इसकी 5 NF आ रही है। तो डेफिनेटली इसकी कैपेसिटेंस लो है। तो इसकी कैपेसिटेंस लो होने की वजह से ये मॉसफेट जल्दी चार्ज हो जाएगा। जल्दी चार्ज से मुराद है कि जल्दी टर्न ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है। तो उसको चार्जिंग के लिए इसकी गेट कैपेसिटेंस को टाइम लगेगा। तो ये इसकी टर्निंग ऑन स्पीड जो है वो स्लो होगी इस कैपेसिटर की निस्बत। तो अगर ये दोनों मॉसफेट अगर आपस में पैरेलल में लगे होंगे, तो जब इनको पल्स मिलेगी सेम टाइम पे, तो ये वाला जो मॉसफेट जिसकी कैपेसिटेंस कम है, तो ये पहले टर्न ऑन हो जाएगा। जब ये पहले टर्न ऑन हो जाएगा तो मोस्टली जो करंट है वो इसमें से पास होगा, क्योंकि ये बाद में टर्न ऑन हो रहा है। तो इस पे करंट का इम्पैक्ट कम आएगा, जिसकी वजह से इस पे हीटिंग का इम्पैक्ट आएगा और थर्मल इम्पैक्ट आएगा, और ज़्यादा ओवर करंट गुजरने की वजह से ये मॉसफेट जल सकता है। एक रीज़न तो ये होती है। दूसरी रीज़न हम देखते हैं मार्केट से जब हम पुराने ख़रीदते हैं तो मॉसफेट ख़रीदें तो उनकी ये लेग्स लगी होती है। जब इस तरह की लेग्स लगी वाला हम मॉसफेट या आईजीबीटी लगाएंगे, जब इनमें से इनकी लेग्स से हाई करंट गुजरेगा, तो क्योंकि यहाँ पे ये सोल्डरिंग की गई है तो यहाँ पे हॉट स्पॉट बनेगा। जब ये हॉट स्पॉट बनेगा तो ये गर्म होगा, इसका भी ओवर हीटिंग का इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात है, क्योंकि यूज़ होते हैं ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट को फेस कर चुके होते हैं। जब शॉर्ट सर्किट पहले ही फेस किया हुआ है तो इनका क्योंकि ये पीएन जंक्शन से बने होते हैं, तो इनका पीएन जंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो इससे भी आपने अवॉइड करना है कि अगर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर में आपने लगाने हैं तो अच्छा मॉसफेट और अच्छा आईजीबीटी लगाना है, और उनकी गेट टू सोर्स और गेट टू मीटर की जो कैपेसिटेंस है वो भी सिमिलर होनी चाहिए, ताकि उनकी जो स्विचिंग स्पीड है वो इकट्ठी हो, एक ही टाइम पे टर्न ऑन हो और एक ही टाइम पे टर्न ऑफ हो। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।